कि घर तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी प्रकार से घर पर उनके पेट दर्द की सूचना उनकी पत्नी मीनी देवी को मिली। घर कोई अन्य व्यक्ति न होने के कारण उस समय जो भी चूर्ण या फंकी आदि उपलब्ध थी उसे लेकर के स्वयं मीनी देवी अपने पति देव श्री राम सिंह जी को संभालने के लिए खेत में आ गई। लेकिन खेत में पहुंचते ही मीनी देवी को पेट दर्द आरंभ हो गए और वहीं खेत में एक बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेने के साथ ही राम सिंह जी का पेट दर्द तत्काल गायब हो गया। खेत की मेंढ पर खड़े मूंज के पहने पत्ते से नवजात शिशु का नाल काटा गया। यह शुभ दिन था, कार्तिक सुधी अष्टमी, विक्रम संवत 1973 अर्थात सन 1916 का। और यह नवजात बालक था परम संत बाबा श्री खेतानाथ। भक्तजनों, इस प्रकार से बालक खेता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ता गया। बताया जाता है कि जब बालक खेताराम 3 वर्ष के थे तो माँ के सो जाने के बाद में चारपाई से उतरकर जमीन में सो जाते थे। वस्तुतः जीवन भर वे चारपाई पर नहीं सोए, बल्कि जमीन, पत्थर, फर्श, तख्त आदि पर ही सोए। बालकपन से ही खेता नियम, संयम, व्यायाम, कुश्ती से शरीर को पुष्ट किया करते थे। वे 4 भाई थे तथा उनकी 2 बहन थी। तो बालक खेता के बाल्यकाल का वर्णन इस भजन में पेश है किस तरह से। बालक खेता था रंग रूप का सोहना, बालक खेता था रंग रूप का सोहना, जन गुड्डा कोई खिलौना, सारे कुनबे का प्यारा था, माँ पापा की तय बस आँखों का तारा था। बालक खेता था रंग रूप
संत, सती और शूर ये तीनों देश के भूषण हैं, क्योंकि संत, सती और शूर की आत्मा में सत्य का निवास होता है। संत ही वासुदेव कुटुंबकम की सद्भावना को लेकर समस्त संसार का कल्याण करते हैं। अमर कीर्ति अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा खेतानाथ जी महाराज युग प्रवर्तक आदर्श महान पुरुष थे। आपका दिव्य जीवन तपो में, तेजो में, त्याग में तथा देवी संपत्ति के सद्गुणों से भूषित था। आपका प्रत्येक क्षण भगवत भजन और जनता जनार्दन के उपकार में ही सफल हुआ। हे युग पुरुष, आपका जीवन त्याग, तपस्या, साधना, मानव सेवा, लोकोपकार की खुली पुस्तक है। आपके हजारों भक्तों ने आपकी अर्चना की तन मन धन से, परंतु मैं आपका एक ऐसा सेवक बना जिसने ना तन से सेवा की, ना मन से, ना धन से, फिर भी आपने मुझे अपार ममत्व, वात्सल्य और स्नेह प्रदान किया।